दोस्तों मान लीजिए कि रवि नाम का कोई व्यक्ति सुमित से कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और सुमित रवि द्वारा कही गई इस बात को नेहा को बताता है, तो वह अपने लहजे में इस बात को नेहा को कैसे बताएगा? वह नेहा को बताएगा कि रवि कहता है कि वह मेरा दोस्त है। रवि सेज दैट ही इज माई फ्रेंड। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि अपने लहजे में अपने तरीके से रवि की बात बताने के लिए सुमित को कहना पड़ा वह मेरा दोस्त है, यानी कि आई एम योर फ्रेंड यहां ही इज माई फ्रेंड में बदल गया है। आप यहां देख सकते हैं कि आई ही में बदल गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो गया है, और योर माई में बदल गया है, यानी कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया है। लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि पॉल नाम का कोई आदमी प्रीति को किसी दिन स्कूल जाते हुए देखता है और प्रीति उससे कहती है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूं। अब कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद पॉल ये बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो पॉल अब उस बात को अपने लहजे में कैसे कहेगा? पॉल कहेगा कि शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही थी। यहां शी का इस्तेमाल उसने प्रीति के लिए किया है। यहां बात को पॉल पास्ट टेंस में इसलिए कह रहा है क्योंकि ये बात अब बीते समय की बात हो गई है। पॉल ने प्रीति को स्कूल जाते हुए देखा था और उस समय प्रीति ने कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूं। दोस्तों बीते हुए बात को दिखाने के लिए मैंने उस फिगर को शेडेड रीजन में कर दिया है। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल शी वॉज गोइंग टू स्कूल में बदल गया है। आई शी में बदल गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो गया है, और यहां टेंस भी चेंज हो गया है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल गया है। दोस्तों अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि कुछ दिनों पहले मोहन नाम का एक लड़का बहुत थका हुआ था और उसने ये बात सुनील को बताई। उसने कहा आई एम वेरी टायर्ड टूडे, मैं आज बहुत थका हुआ हूं। कुछ दिनों बाद सुनील ने यह बात जॉन को बताई, तो वह अपने लहजे में इस बात को जॉन को कैसे बताएगा? सुनील जॉन से कहेगा कि मोहन ने कहा कि वह उस दिन बहुत थका हुआ था। मोहन सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड दैट डे। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि मोहन ने कहा था आई एम वेरी टायर्ड टूडे, लेकिन सुनील को इसी बात को दूसरे से बताने के लिए अपने लहजे में कहना पड़ा वह उस दिन बहुत थका हुआ था। यहां वह यानी कि ही का इस्तेमाल उसने मोहन के लिए किया है। और दोस्तों सुनील ये बात जिस दिन जॉन को बता रहा है यानी कि आज, तो जॉन के लिए आज तो मोहन थका हुआ नहीं है ना। मोहन तो उस दिन थका हुआ था जिस दिन उसकी सुनील से बात हुई थी। और दोस्तों उस दिन की इंग्लिश होती है दैट डे, न कि टुडे, इसीलिए टुडे दैट डे में बदल जाएगा। और वह उस दिन बहुत थका हुआ था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज वेरी टायर्ड दैट डे। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे बदल गया है ही वॉज वेरी टायर्ड दैट डे में। यहां फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में बदल गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में बदल गया है। और दोस्तों यहां अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज आया है, टुडे दैट डे में बदल गया है। दोस्तों नरेशन में बेसिकली इन तीन चीजों में ही चेंजेस आते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर आप इन तीन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो नरेशन में आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी है। दोस्तों नरेशन बस एक हवा बना हुआ है, इसे सीखना जनरली टफ माना जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके रूल्स को रटकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं, और जब आप रूल्स भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि नरेशन कितना आसान है, हम बेकार ही इसके रूल्स को रटकर इसे सीखना चाहते थे। इसे बस समझने की जरूरत है और फिर आप नरेशन जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस मैं जो जो बातें आपको इस वीडियो में समझाऊंगा उसे आपको एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है। आपको किसी भी तरह के रूल को रटने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सन उस पर्सन में चेंज हो जाएगा, ये टेंस उस टेंस में चेंज हो जाएगा, या ये वर्ड वो वर्ड में चेंज हो जाएगा। ये सब आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद खुद ब खुद अपने कॉमन सेंस से ही कर लेंगे। बस इसे समझने के लिए आपको टेंसेज आने चाहिए। अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो आप मेरी टेंसेज की वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आइए हम नरेशन को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों नरेशन का मतलब होता है कथन। यह नैरेट शब्द से बना है जिसका मतलब है कहना। इसे स्पीच भी कहा जाता है क्योंकि वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड आवर स्पीच। जो कुछ भी हम कहते हैं उसे हमारी स्पीच कहा जाता है। दोस्तों किसी की कही हुई बात यानी कि स्पीच को हम दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहले तरीके को डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है और दूसरे तरीके को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। सबसे पहले आप डायरेक्ट स्पीच को समझिए।
दोस्तों जब हम कहने वाले यानी कि स्पीकर के कथन को यानी कि उसके बात को या उसके शब्दों को ठीक ठीक ज्यों का त्यों यानी कि हूबहू डायरेक्टली उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे रवि सेज आई एम योर फ्रेंड, रवि कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यहाँ स्पीकर रवि के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू एग्जैक्टली रख दिया गया है, इसीलिए उसके द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को हूबहू कोट करते हैं तो उसके बातों को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है बल्कि उसके द्वारा कही गई बात है। दोस्तों यहाँ स्पीकर के जिस बात को रिपोर्ट किया गया है यानी कि स्पीकर के जिस बात को कहा गया है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड मीन्स कही गई और स्पीच मीन्स बात, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हुआ कही गई बात। इसीलिए दोस्तों यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीकर द्वारा कही गई बात बंद है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसीलिए यहाँ जो वर्ब सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग वर्ब कहने के बाद और रिपोर्टेड स्पीच कहने के पहले कुछ देर रुकते हैं। जैसे रवि सेज आई एम योर फ्रेंड, दोस्तों यहाँ हमने सेज कहने के बाद कुछ देर रुका और उसके बाद हमने कहा आई एम योर फ्रेंड। इसीलिए दोस्तों हम डायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के पहले एक कॉमा जरूर लगाएंगे, क्योंकि कॉमा का काम ही होता है अल्प विराम को दिखाना। यह फुल स्टॉप का छोटा भाई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पंक्चुएशन का भी पूरा ख्याल रखना है, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। जैसे आपको यह ख्याल रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के खत्म होने के बाद जो फुल स्टॉप या जो भी पंक्चुएशन मार्क्स आएगी उसे हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। आइए अब हम इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। दोस्तों जब हम स्पीकर के कथन को यानी कि उसके बात को या उसके शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर उसे अपने शब्दों में अपने लहजे में बिना उसका मतलब बदले कुछ जरूरी परिवर्तन यानी कि चेंजेस करके इनडायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे रवि सेज आई एम योर फ्रेंड, ये डायरेक्ट स्पीच में है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा रवि सेज दैट ही इज माई फ्रेंड, रवि कहता है कि वह मेरा दोस्त है। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने स्पीकर के वर्ड्स को एग्जैक्टली कोट नहीं किया है, यानी कि रवि की बात को हमने हूबहू उसके शब्दों में नहीं कहा, बल्कि उसके बात को बिना उसका मतलब बदले अपने शब्दों में कह दिया, सिर्फ कुछ जरूरी चेंजेस करके। जैसे आई ही में बदल गया है और योर माई में बदल गया है, क्योंकि यहां हमने उसकी बात को अपने शब्दों में कहा है ना कि वह मेरा दोस्त है, और वह के लिए तो हम ही का ही इस्तेमाल करेंगे और मेरा के लिए तो हम माई का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ आपको किसी भी तरह के रूल को रटने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आप बस डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में सोचिए कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोला जाएगा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। सिंपल। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। बस आपको अपना कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है, आप आराम से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हूबहू यानी कि एग्जैक्टली कोट नहीं किया जाता, इसीलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्टली किसी की बात कोट ही नहीं कर रहे हैं तो कोटेशन मार्क्स क्यों लगाएंगे। और दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में जो हम रिपोर्टेड स्पीच के पहले एक कॉमा का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बोलते वक्त कुछ देर रुकना पड़ता है। ये कॉमा दो अलग अलग क्लॉजेस रवि सेज और आई एम योर फ्रेंड को अलग करता है। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस कॉमा को हटाकर इन दोनों क्लॉजेस को सामान्यतः कंजंक्शन दैट से जोड़ देते हैं। रवि सेज दैट ही इज माई फ्रेंड। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे सेंटेंस को हम बिना कहीं रुके एक सांस में बोल देते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता। सेंटेंस के सेंस के अनुसार इसका वर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर से या सेज है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी कि पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये पास्ट टेंस में ही रहेगा। अब दोस्तों आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है।
दोस्तों आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कई बार से, सेज या सेड के बजाय टेल, टेल्स या टोल्ड का यूज भी होता है। ऐसा कब होता है, इस बात को समझिए। दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी रहे, यानी कि स्पीकर अपनी बात किससे कह रहा है यह भी सेंटेंस में दिया गया हो, जैसे यू से टू हिम या ही सेज टू मी या आई सेड टू राम, तो इनडायरेक्ट स्पीच में से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना रहे, जैसे यू से या ही सेज या आई सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए बगैर ऑब्जेक्ट के टेल या टोल्ड का यूज नहीं किया जाता। टेल या टोल्ड के बाद किसी न किसी ऑब्जेक्ट का आना एकदम जरूरी है। दोस्तों आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ लिया। आइए अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉपरली चेंज करना सीखते हैं। एक बार फिर से हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। रवि सुमित से कहता है आई एम योर फ्रेंड, तो सुमित रवि की इस बात को नेहा को दो तरीकों से बता सकता है। पहला, डायरेक्ट स्पीच में रवि सेज आई एम योर फ्रेंड, यहां उसने रवि की बात को सेम टू सेम उठाकर कोट कर दिया। और दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में वह कह सकता है रवि सेज दैट ही इज माई फ्रेंड, रवि कहता है कि वह मेरा दोस्त है, यहां उसने रवि की बात को अपने शब्दों में बदलकर कह दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि राहुल नाम का कोई लड़का किसी लड़की नेहा को फ्यूचर में आई लव यू कहने वाला है और ये बात पॉल जॉन को अभी बता रहा है, तो वो ये बात जॉन को दो तरीकों से बता सकता है। पहला, डायरेक्ट स्पीच में राहुल विल से टू नेहा आई लव यू, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में राहुल नेहा से कहेगा कि वह उससे प्यार करता है। राहुल विल टेल नेहा दैट ही लव्स हर। दोस्तों यहां से टू टेल में बदल गया है, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद ऑब्जेक्ट आया है नेहा। दोस्तों आप इन दोनों तरह के एग्जांपल्स में गौर कर सकते हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, सिर्फ आवश्यकता अनुसार पर्सन चेंज होता है। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में आई ही में बदल गया है और योर माई में बदल गया है, और दूसरे वाले एग्जांपल में आई ही में बदल गया है और यू हर में बदल गया है। लेकिन दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वर्तमान समय की बात हो रही है, इसीलिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी वह कहती है कि वह स्कूल जा रही है। शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पर्सन में चेंज हुआ है, आई शी में बदल गया है। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। दोस्तों यहां हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यह अब बीते हुए समय की बात हो गई है, इसीलिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसने कहा कि वह स्कूल जा रही थी। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया है। दोस्तों एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, इसीलिए हमें वहां रिपोर्टेड स्पीच को भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलना होता है। तो आइए अब हम सभी 12 तरह के टेंसेस को देखते हैं कि कौन सा टेंस कैसे किसी दूसरे टेंस में चेंज हो जाता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। दोस्तों आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, यानी कि डू या डज डिड में बदल जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, यानी कि इज एम आर वाज या वर में बदल जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, यानी कि हैज या हैव हैड में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, यानी कि हैज बीन या हैव बीन हैड बीन में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, यानी कि डिड हैड प्लस V3 में बदल जाता है, क्योंकि पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं गया आई वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका भी पास्ट होगा मैं जा चुका था आई हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि वाज या वर बदल जाते हैं हैड बीन में।
दोस्तों पास्ट परफेक्ट नहीं रह जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि पास्ट का पास्ट तो हो सकता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट के पास्ट का पास्ट कुछ अलग नहीं होता, वो भी पास्ट परफेक्ट ही होता है। ऐसा क्यों? इसे लॉजिक से समझिए, क्योंकि पास्ट का पास्ट भी तो एक तरह का पास्ट ही है, तो इसका पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट ही होगा। इसी तरह दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होता, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रह जाता है। और दोस्तों फ्यूचर टेंस के सभी टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का यूज होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में शैल या विल अपने पास्ट टेंस को दिखाने के लिए शुड या वुड में बदल जाते हैं। दोस्तों मॉडल वर्ब्स भी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, जैसे कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है। और दोस्तों शुड वुड कुड या माइट में बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पास्ट फॉर्म में ही है। दोस्तों अब आप एक नजर इस पर भी डाल लीजिए कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस कैसे आते हैं। इसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और ध्यान में रखिए। दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द यानी कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस रहते हैं, वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रायः दूरी सूचक शब्दों में यानी कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदल जाते हैं। जैसे दिस दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है, हेयर देयर में बदल जाता है, हिदर दीदर में बदल जाता है, हेंस देंस में बदल जाता है, एगो बिफोर में बदल जाता है, नाउ देन में बदल जाता है, दस सो में बदल जाता है, टुडे दैट डे में बदल जाता है, टू नाइट दैट नाइट में बदल जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल जाता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर में बदल जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाता है, लास्ट वीक मंथ या ईयर द प्रीवियस वीक मंथ या ईयर में बदल जाते हैं, नेक्स्ट वीक मंथ या ईयर द फॉलोइंग वीक मंथ या ईयर में बदल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके सभी 12 तरह के टेंसेस के सेंटेंसेस को देखते हैं कि उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड आई वांट टू गो टू द पार्टी टुमारो। उसने कहा मैं कल पार्टी में जाना चाहती हूँ। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसने कहा कि वह अगले दिन पार्टी में जाना चाहती थी, यानी कि शी सेड दैट शी वांटेड टू गो टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। दोस्तों आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल गया है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वांट अपने सेकेंड फॉर्म वांटेड में बदल गया है। और दोस्तों यहाँ टुमारो द नेक्स्ट डे में क्यों बदल गया है? आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोच के देखिए, क्योंकि वो तो उस दिन के अगले दिन पार्टी में जाना चाहती थी, तब उसने अपने लिए टुमारो यानी कि कल का यूज किया था। लेकिन ये बात हम अगर अपने शब्दों में अभी किसी से कह रहे हैं तो हम यहाँ टुमारो का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अभी के बाद आने वाले कल में तो पार्टी में जाने की बात नहीं की थी, वो तो उस दिन के अगले दिन पार्टी में जाने की बात कर रही थी। इसीलिए उस दिन के अगले दिन के लिए हम द नेक्स्ट डे का यूज करेंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर वो अगले दिन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी तो हम कहेंगे शी सेड आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी टुमारो। उसने कहा मैं कल पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कह सकते हैं, उसने कहा कि वह अगले दिन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी सेड दैट शी डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि डू अपनी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म डिड में चेंज हो गया है। चलिए अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। दे सेड टू पॉल वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। उन लोगों ने पॉल से कहा हम लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कह सकते हैं, उन लोगों ने पॉल से कहा कि वे लोग तब फुटबॉल खेल रहे थे। दोस्तों यहाँ अभी तब में बदल गया है, क्योंकि जब ये बात बताई जा रही है वे लोग उस समय तो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं ना, वे लोग तो बीते हुए समय में तब फुटबॉल खेल रहे थे। और तब की इंग्लिश होती है देन, इसीलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी दे टोल्ड पॉल दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल देन। दोस्तों यहाँ सेड टू टोल्ड में बदल गया है, क्योंकि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट पॉल आया है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया है। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। रवि सेड टू पॉल आई हैव सीन हर टुडे। रवि ने पॉल से कहा मैंने उसे आज देखा है। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कह सकते हैं, रवि ने पॉल को कहा कि उसने उसे उस दिन देखा था।
दोस्तों यहाँ आज उस दिन में बदल गया है क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अब बीते हुए समय की बात हो गई है। इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बीते हुए उस दिन के लिए हम टुडे का यूज नहीं करेंगे बल्कि दैट डे का यूज करेंगे। इसीलिए हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा रवि टोल्ड पॉल दैट ही हैड सीन हर दैट डे। दोस्तों आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि देखा है यानी कि हैव सीन, देखा था यानी कि हैड सीन में बदल गया है, यानी कि हैव हैड में चेंज हो गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया है। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। रोहित सेड टू राहुल पिंकी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहित ने राहुल से कहा पिंकी सुबह से खेल रही है। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी रोहित टोल्ड राहुल दैट पिंकी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहित ने राहुल को बताया कि पिंकी सुबह से खेल रही थी। दोस्तों आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि हैज बीन हैड बीन में बदल गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया है। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। लता सेड टू राम आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। लता ने राम से कहा मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गई। दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा लता ने राम से कहा कि वह बीते सप्ताह दिल्ली गई थी। लता टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस वीक। दोस्तों यहां हमने बीते हुए समय के पिछले सप्ताह को दिखाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में बदल दिया है। दोस्तों इस टेंस का एक और एग्जांपल देखिए। ही सेड आई डिडंट ब्रेक द ग्लास। उसने कहा मैंने ग्लास नहीं तोड़ा। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसने कहा कि उसने ग्लास नहीं तोड़ा था। ही सेड दैट ही हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास। दोस्तों आप इन दोनों तरह के एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में बदल गया है, यानी कि V2 या डिड हैड प्लस V3 में बदल गया है। चलिए दोस्तों अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। दे सेड टू मी वी वर वेटिंग फॉर यू। उन लोगों ने मुझसे कहा हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी उन लोगों ने मुझे बताया कि वे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। दोस्तों यहाँ बीते हुए समय में वे लोग मेरा कुछ देर से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम बीते हुए समय में कुछ देर से इंतजार करने के लिए हैड बीन वेटिंग का यूज करेंगे। इसीलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। दोस्तों आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि वर यहाँ हैड बीन में बदल गया है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया है। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। ही सेड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी उसने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। दोस्तों आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ है। हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में था, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट तो पास्ट परफेक्ट ही होता है। उसी तरह दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल देखिए। ही सेड आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। उसने कहा मैं यहाँ 2 दिनों से काम कर रहा था। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी उसने कहा कि वह वहां 2 दिनों से काम कर रहा था। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 2 days। दोस्तों आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रह गया है। दोस्तों प्रेजेंट और पास्ट के सारे सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख लिया। आइए अब हम फ्यूचर टेंस के सारे तरह के सेंटेंसेस को भी चेंज करना सीखते हैं। दोस्तों फ्यूचर टेंस के सारे तरह के सेंटेंसेस में हम शैल या विल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस शुड या वुड में बदल जाते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो। आइए सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। रवि सेड टू नेहा आई विल गो टू मार्केट टुमारो। रवि ने नेहा से कहा मैं कल बाजार जाऊंगा। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी रवि ने नेहा से कहा कि वह अगले दिन बाजार जाएगा। रवि टोल्ड नेहा दैट ही वुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। दोस्तों यहाँ बीते हुए समय में अगले दिन को दिखाने के लिए हमने टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया है। चलिए अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। आई सेड टू हिम आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी आई टोल्ड हिम दैट आई शुड बी वेटिंग फॉर हिम। चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक एग्जांपल को देखते हैं। दे सेड टू मी वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय 5 PM।
उन लोगों ने मुझसे कहा हम लोग 5 बजे तक हमारा काम पूरा कर चुके होंगे। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी उन लोगों ने मुझसे कहा कि वे लोग 5 बजे तक उनका काम पूरा कर चुके होंगे। They told me that they would have completed their work by 5 PM। चलिए दोस्तों अब हम लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एग्जांपल को देख लेते हैं। They said we shall have been visiting the fair tomorrow। उन लोगों ने कहा हम लोग कल मेला घूम रहे होंगे। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी उन लोगों ने कहा कि वे लोग अगले दिन मेला घूम रहे होंगे। They said that they would have been visiting the fair the next day। दोस्तों अब आपने सभी तरह के टेंसेस के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख लिया। अब आप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए जिसे अब तक आपने जो कुछ भी सीखा उसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद कहा जा सकता है और इसे एग्जाम में देकर अक्सर आपको फंसाया जाता है। दोस्तों यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे किसी यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसी बात जो हमेशा से सच है और हमेशा सच ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। दोस्तों इसके अंतर्गत कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है या कोई मैथमेटिकल फैक्ट या आउटपुट हो सकता है या कोई प्रोवर्ब यानी कि मुहावरा हो सकता है या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है। जैसे द टीचर सेड अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। शिक्षक ने कहा चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी द टीचर सेड दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। दोस्तों यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप इसे ऐसे बना देंगे द टीचर सेड दैट अ मैग्नेट अट्रैक्टेड आयरन तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आई सेड 9 and 2 are 11। इसकी भी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी आई सेड दैट 9 and 2 are 11 क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फैक्ट या आउटपुट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला एग्जाम्पल देखिए माई फादर सेड वर्क इज वर्शिप। मेरे पिताजी ने कहा काम ही पूजा है। इसकी भी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी माई फादर सेड दैट वर्क इज वर्शिप क्योंकि ये एक प्रोवर्ब यानी कि कहावत है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला एग्जाम्पल देखिए ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। उसने कहा भारत को 1947 में आजादी मिली। इसकी भी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। दोस्तों अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली। उसने मुझसे कहा मैं रोज टहलने जाता हूं। दोस्तों ये एक हैबिचुअल फैक्ट है इसीलिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली। उसने मुझसे कहा कि वह रोज टहलने जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सेप्शंस। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी सेंटेंसेस आपको बताए हैं वो सभी असर्टिव सेंटेंसेस हैं यानी कि या तो वे अफर्मेटिव हैं या नेगेटिव हैं। सेंटेंसेस और भी कई तरह के हो सकते हैं जैसे कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, कोई सेंटेंस इंपेरेटिव हो सकता है जिसमें कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट या सजेशन हो सकता है, कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव हो सकता है जिसमें किसी तरह की विश ब्लेसिंग या कर्स हो सकती है, कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है जिसमें किसी तरह के सरप्राइज या सौरो के एक्सक्लेमेशन भी हो सकते हैं। दोस्तों इन्हें नरेशन के एडवांस्ड पोर्शन में रखा जाता है। इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स की भी मदद ली जाती है। इसे मैं नरेशन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना आपको सिखाया है फिलहाल आपके लिए उतना काफी है क्योंकि नरेशन का बेसिक यही है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है तो समझ जाइए कि 99% नरेशन पे आपने पकड़ बना ली है और बाकी मैं आपको नरेशन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।